एवरीवन, आज का जो ये मेरा वीडियो है वो एक अलग ही विषय पर है, हट कर है। हम सभी सॉन्ग अपनी यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, कोई डांस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी जिसके पास है। लेकिन एक विषय जो कॉमन है हम सब में, और अवश्य ही उसके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो समाज में जो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जैसा वातावरण समाज में बना हुआ है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हम ये देखते हैं कि हम माता पिता के घर में हम जन्म लेते हैं, लड़कियां, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो बहू बनकर किसी के घर की शोभा बढ़ाती हैं, और ससुराल में जाने के बाद, जहाँ पहले समय में लड़कियों को ये सिखाया जाता था कि तुम बाबुल के आंगन की कली हो और तुम्हें यहाँ से दूसरे घर जाना है, अपने पिया के घर को सजाना है, तो उसका मतलब यही होता था कि अब हमें वहां जाकर सारे रिश्तों को, नातों को समझना है, उन्हें निभाना है, उनके बीच में एक पुल बना के रखना है, ताकि हमारे पति और हम दूसरों से हमेशा जुड़े रहें, या हमारे पति के घर में जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके जितने भी रिश्ते हैं, उन सब से हम उनकी उनकी बात को, उनके रिश्तों को, उनके व्यवहार को बना कर रखें, हम सब में संतुलन बना के रखें। और होता भी यही है, क्योंकि लड़कियां समय से पहले ही मैच्योर हो जाती हैं। जो तुलना में देखा जाए पुरुषों के, तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कों के तुलना में जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी समझदार हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं दिमाग से। इसीलिए उन पर ये उम्मीद की जाती है कि वो दिमाग से लड़कों से ज़्यादा परिपक्व हैं, और वे ज़्यादा रिश्तों को समझती हैं, और ईश्वर ने उन्हें संवेदनशील, भावुक, ममतामयी बनाया है। तो बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, हर रूप में उसे ममतामयी माना गया है, स्नेहाभिषिक्त माना गया है। इसीलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सारे रिश्तों को संभाल कर रखेंगे। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, देखिए, थे जो हमारे पूर्वज थे, वो दुनिया में आए, उन्होंने शादियां की, घर बसाए, बच्चे पैदा किए, और वे अपना जीवन पूरा करके चले गए। हमारे माता पिता में से भी कभी कोई माता पहले हमारे घर से चली जा रही हैं, या पिता चले जा रहे हैं, या दोनों, दोनों का स्वर्गवास हो गया, तो हमें ये अनुभव मिल जाता है कि वे साथ में कुछ भी नहीं लेकर गए। उनका व्यवहार, उन्होंने जो रिश्ते बनाए थे, उन्होंने जिस प्रकार का माहौल अपने परिवार में क्रिएट करके रखा था, वो सारा हम संस्कारों के रूप में, विरासत के रूप में सीखते हैं। लेकिन आजकल का जो माहौल बना हुआ है, वह इतना भयानक, इतना विकृत रूप ले चुका है कि सबसे पहले तो हम नारी की बात करते हैं कि इतना भयानक रूप ले लिया है। मान लिया किसी समय में उन्हें बहुत दबा कर रखा गया, शोषित किया गया, हर प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उसी के चलते जो पर्दा प्रथा आज भी समाज में प्रचलित है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जो चीज, जो कानून महिलाओं के लिए बनते हैं, वो ज़्यादातर किताबों में ही बंद रह जाते हैं। उन्हें या तो लागू किया ही नहीं जाता, या फिर लागू किया जाता तो वहाँ पर पूरी तरह से हमारे गाँवों का जो समाज है वो उसे प्रचलित भी नहीं होने देता, लागू भी नहीं होने देता। तो हम सभी कहीं ना कहीं उस चीज में पिसते रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम सारी मर्यादाओं, सारी सीमाओं, सारे व्यवहार, सारे रिश्तों को तोड़कर आगे बढ़े। क्या हासिल कर लेंगे हम? कुछ भी हासिल नहीं होगा इस तरह। बजाय इसके कि स्त्री को, नारी को, उसके विकृत रूप को समाज में मान लिया जाए, कि नारी पर विश्वास ना किया जाए, या फिर उसे बुरा साबित कर दिया जाए, तो इस प्रकार का व्यवहार ना करें। बनाए रखें अपने रिश्तों को, बनाए रखें अपनी मर्यादा को, सब कुछ कीजिए। आप अपनी कलाओं का प्रदर्शन कीजिए, आप अपनी जो आपके पास अच्छी चीजें हैं, कलेक्शन है, उसे दिखाइए। आपको गाना आता है, नाचना आता है, आप दिखाइए। किसी भी प्रकार का नृत्य आप कर सकती हैं, कीजिए। लेकिन अपने विकृत रूप को, उस चीज को, उस बात को यहाँ पर शेयर ना करें जो हमारे रूप पर ही कटाक्ष हो जाए, हमारे जीवन पर ही, हमारे अस्तित्व पर ही खतरा बनकर मंडराने लगे। जो चीज़ें सबको पता है वो चीज़ें सामने ना लाएं, जो हम समाज के सामने नहीं लाते, जो चीज़ें गुप्त हैं, मर्यादाओं में छिपी हैं, उन्हें छिपा रहने दीजिए। और दूसरी बात,
जब लड़कियां परिवार में बहू बनकर जा रही हैं, आजकल की लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें जिन्हें शादी तो करना सिखाया जाता है, प्यार करना सिखाया जाता है, लव मैरिज करना सिखाया जाता है, तो इस प्रेम विवाह में उन्हें ये सिखाना भूल जाते हैं, या वो लड़कियां ये इस चीज को नज़रअंदाज कर जाती हैं कि वहां जाकर उन्हें रिश्तों को भी निभाना होता है। सबसे पहले वो न्यूक्लियर फैमिली को ही चाहती है, जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहती, सास ससुर के प्रति जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहती। और सबसे विकृत रूप तो जहां तक मैंने देखा है, अनुभव किया है, परिवार में बहू बनकर जाती हैं और जहां भी उनके रिश्ते हैं, जहां जहां उनके लिंक हैं, समाज में है, रिश्तेदारों में है, वहां पहुंचने के बाद वो उन चीजों को निभाना नहीं चाहती। तो इस तरह वे स्वयं तो बेइज्जत होती ही हैं, अपने ऊपर तो वो कटाक्ष करवाती ही हैं, साथ ही साथ अपनी उस फैमिली को, अपने उस परिवार को, जहां वो उसे वो दूसरे लोगों से तोड़ देती हैं, अकेला कर देती हैं। और बहुत ही बुरा होता है। मैं किसी का दिमाग तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं चर्चा अवश्य कर सकती हूँ, बात करना चाहती हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम क्या साथ में लेके जाएंगे, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी क्या साथ में ले गए हैं, इतने लोग समाज से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्या साथ में जा रहे हैं, व्यवहार उनका उनका उन्होंने जो भी रिश्ते बनाए, जो भी उन्होंने नेक कर्म किए, जो संस्कारों को उन्होंने बांध कर रखा है, अपनी विरासत को, वही चीजें आज तक हम उन्हें याद की हैं। और जब इस तरह का व्यवहार करके आप समाज से जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छे इंसान के रूप में, या फिर ममतामयी स्नेहमयी बहन बहन और बहू के रूप में, भाभी के रूप में हमें कोई याद रखेगा। तो अपनी तरफ से सामने वाला आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो उसका कर्म है, उसे करने दीजिए। आप अपने मन को मैला मत कीजिए, आप विकृत रूप को मत लेकर आइए सामने। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है। और ऐसा व्यवहार ना करें जिससे हमारे अस्तित्व पर ही, एक अस्तित्व के लिए ही जो घातक सिद्ध हो